अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत ही प्यारे से एक डिफरेंट से केक ऑर्डर के साथ आई हूँ। और ये जैसे कि आप थोड़ा हाइलाइट्स में देख रहे हैं कि स्क्वायर में रेडी करना है। ये किसी इवेंट का केक था और सारी फ्लेवर और प्लस एज वेल एज़ इसके प्राइसिंग की भी बात करेंगे, तो मेरे साथ इन टच रहें। ये मैंने स्पंचेस बेक कर लिए थे और इसका जो मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि मैंने कौन सा स्पंज यूज़ किया है, ठीक है। और स्क्वायर मोल्ड मैंने जो यूज़ किया है, मैंने टिन जिसमें केक रेडी किया है स्क्वायर वाला, वो मैंने 7 इंच में रेडी किया है और 2 लेयर्स में होगा, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3 पाउंड, पूरा 3 पाउंड में इसका जो है वो वेट चला गया था, क्योंकि ये फज फ्लेवर में था। व्हिप्ड गनाश मैंने यूज़ की है। जो व्हिप्ड गनाश मैंने यूज़ की है वो किस तरह मैंने रेडी की है उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी। बड़ा ही डिटेल में मैंने उस वीडियो में कैरमल और सॉल्टेड कैरमल और व्हिप्ड गनाश आप लोगों को बताई है कि किस तरह रेडी करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो न्यू मेंबर्स मुझे ज्वाइन करते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट करते हैं एज़ वेल एज़ वो जो भी क्वेश्चनिंग होती है मैं उसका मैक्सिमम आंसर देती हूँ। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक मैं हर डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, ताकि कोई मुझे ऑर्डर करना चाहे एज़ वेल एज़ कोई क्वेरी हो। मैक्सिमम तो ऑर्डर के लिए होता है, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हैं। किसी भी कस्टमाइज़ चीज़ के लिए जो है ना वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक केक, ब्राउनीज़, कुकीज़। और जैसे कि वेडिंग सीज़न चल रहे हैं उसके हवाले से अगर कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। तो केक बोर्ड मैंने यूज़ किया है 12 इंच का स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अब ये 7 इंच का जो था ये हमारा केक पैन था। तो ये मैंने व्हिप्ड गनाश यूज़ की है। मैंने सिंपल मिल्क से जो है वो इसको सॉक किया है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था। एक्चुअली जिन्होंने ऑर्डर किया बड़ा ही अर्जेंट तरीके से ऑर्डर किया। वैसे मैंने राउंड में जो है ना वो बेक करके रखे हुए हैं कुछ 4 से 5 पाउंड के स्पंचेस ना, कि अगर कोई ऑर्डर कर दे सडन तो बंदा इनकार ना करे, तो वो उसको जो है वो ऑर्डर रेडी कर दे। लेकिन इनका था स्क्वायर, इसलिए मुझे बेक करना पड़ा। लाइक इन्होंने रात को बोला और अगला बस पूरा दिन था और उससे नेक्स्ट डे उनको 12 बजे चाहिए था, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके पहला बहुत अच्छा फीडबैक था। और दोबारा उनकी आगे से किसी कुलीग या फ्रेंड ने किसी इवेंट के कंपनी या पता नहीं, आई थिंक इवेंट का कोई केक था ये, आई थिंक ऊपर आप एंड टैग वगैरह देखेंगे, सॉरी। बस उसका केक था, तो बस इन्होंने लोगो भेजा था और कोई डिज़ाइन नहीं कहा और बस कहा था स्क्वायर में रेडी करना है। अब मैं कंफ्यूज कि किस तरह इसको मैं रेडी करूं। मैं थोड़ा मुझे और बटर क्रीम में ही उनको चाहिए था, क्योंकि जो एक दफ़ा मेरी बटर क्रीम खा लेते हैं फिर उनको होता है कि हम बटर क्रीम में खाएं, लेकिन बटर क्रीम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ज़ाहिर है अब इनका क्या नाम है, पहले भी मैंने कुछ केक्स रेडी किए हुए थे, तो इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये 3 पाउंड का केक था बेसिकली ना। तो लेकिन इन्होंने कहा हमारे ना जो बजट है ना वो 5,500 है, मतलब 2,000 पर पाउंड। मैंने कहा मैं इससे कम नहीं करूँगी, क्योंकि बटर क्रीम और चॉकलेट मैंने क्रेव की यूज़ की है। दरमियान में आलमंड प्रालाइन का जो क्रंच है ना वो मैंने दिया है। उसका प्लस व्हिप्ड गनाश और उसका जो है ना मैं लिंक डाल दूँगी कैसे किस तरह मैंने रेडी की हुआ है इन डिटेल। अब हर वीडियो में जो है ना वो ये सारी चीज़ें डालें ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बस मैंने इसको क्रम कोट करके चॉकलेट के साथ इसको रख दिया था। और ये तकरीबन सबसे पहले तो स्पंज मैंने सुबह उठ के बेक किए। बेक होने के बाद उसको मैंने फ्रीज़र में रखा, बिल्कुल रैप करके ना, कोई तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ना इसको मैंने रख दिया ताकि ये चिल हो जाए, क्योंकि फ़्रेश केक था। बस मुझे यही था कि कोई मसला मसाइल ना हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो जब चिल हो गया फिर गनाश उतनी देर मैंने रेडी कर ली। फिर उसको चिल किया, जब चिल होगी फिर मैंने उसको व्हिप्ड कर लिया। मतलब टाइम बहुत शॉर्ट होता है
है, और फिर कस्टमाइज़ के लिए कम से कम 3 दिन तो देने चाहिए ना एक बंदे को, क्योंकि हमने कौन सी चीज़ें जो है वो बना के सारा कुछ रखा होता है। चले स्पंचेस जो रेगुलर होते हैं वो तो रखे होते हैं, लेकिन नॉर्मली कुछ चॉकलेट वाले रखे होते हैं, वनीला क्योंकि कम ही ऑर्डर्स आते हैं। तो इस वजह से जो है ना, आप नॉर्मली जो है वो होम बेकर पे तरस खाया करें, और 2 या 3 दिन पहले ऑर्डर किया करें। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना किस तरह अल्फ़ाबेट्स निकाले मैंने आपको सारा दिखाया है। मैंने ना 3 कलर्स की फॉन्डेंट लेके और उसको बेल के, और इसका मैंने एक रेनबो इफ़ेक्ट दे दिया था, ठीक है? और फिर मैंने डिफरेंट जो है ना अल्फ़ाबेट्स निकाल दिए थे, लाइक ईएमएस था इनका, ये लिखना था, और ईयर लिखना था 2024 से 2025, और एक ये लोगो था। ये मैंने प्रिंट निकलवा लिया था क्योंकि एडिबल प्रिंट का एक तो टाइम नहीं था, दूसरा उनका बजट नहीं था। अच्छा, इस केक में मेरे से ना एक छोटी-सी गलती हुई, वो मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर मेरे पे ही गलती आ गई कि वो गलती ये थी। अच्छा, ये मैंने बटर क्रीम यूज़ की है, अरमाइन बटर क्रीम, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी कि मैंने किस तरह ये अरमाइन बटर क्रीम बड़ी ही सॉफ्ट, क्रीमी और स्मूथ होती है। इसको अप्लाई करना, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अब ये क्या है जी, मैंने ये बटर क्रीम से अब रेडी कर लिया। अब इनका ये जो उन्होंने कहा हमें आप 2.5 पाउंड का केक कर दें, उनका बजट कम है, ठीक है? लेकिन ये 3 पाउंड में चला गया। मैंने कहा चले कम्प्लीमेंट्री मैंने आपको कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जिस केक टिन यूज़ किया है जो 7 इंच का, उसमें ये इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, और चॉकलेट और बटर क्रीम का भी वेट ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है ना वेट इसका चला गया। लेकिन जो लोगो मैंने ऊपर एंड पे लगाया ना लोगो, अब उन्होंने ये ब्लैक बैकग्राउंड था और इसी तरह ही था। अब मेरे से ये एक्चुअली वो डायरेक्ट कस्टमर बात नहीं कर रहा था, मतलब एक किसी ने मुझसे बनवाया था, वो आगे से मैसेज डिलीवर करी थी मुझे, जिनका ये ऑर्डर था। उन्होंने मुझे कोई डिटेल नहीं बताई, जस्ट उन्होंने लोगो दे दिया और कहा कलर अपनी मर्ज़ी से आप देख लें। तो मैंने लोगो से मिलते जुलते कलर्स जो थे ऊपर एंड पे आपने देखा, आगे देखेंगे मैंने फ्लावर्स बना दिए, थोड़ा सिल्वर डस्ट कर दिया, वही जो लोगों के अंदर कलर्स थे ना, वो थोड़ा वाइट मैंने बेस रखी, क्योंकि पहले उनका एक ब्लैक के गया था, तो उन्होंने कहा मैं काफ़ी ज़्यादा ना वो लग रहा था हाथों में, तो आप ब्लैक नहीं रखना आपने। ब्लैक में ब्यूटी तो है, लेकिन कुछ कलर्स होते हैं जो मतलब हाथों पे लगते हैं, ज़ुबान में लगते हैं, लाइक ब्लू और ग्रीन एज़ वेल। तो इस वजह से जो है फिर मैंने उनको वाइट ही बेस रखी, ठीक है? और फिर आगे जो डेकोर थी वो मैंने कलर वाली कर दी। अब उनका ये क्वेरी थी कि आपने ना लोगो कट करके लगाना है। अब इन्होंने मुझे नहीं बताया था, मुझे लगा उनका लोगो है ही इस तरह का। अब मैं अपनी तरफ से कटिंग मारूँगी, पता नहीं उसका उनका लोगो ना ख़राब हो जाए। मैंने सोचा भी, लेकिन मैंने कहा उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, तो मैंने फिर उसी तरह ही जो है ना एक साइड पे लोगो लगा के, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने बाकी डेकोर कर दी। पहले मेरा प्लान था कि अगर मैं पूरा कवर कर दूँगी यही लोगों के साथ और केक बोर्ड के ऊपर लिख दूँगी, तो इनको कटिंग करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये कार्डबोर्ड के ऊपर प्रिंट निकला हुआ है। फिर मैंने क्या किया, मैंने छोटा निकलवा के एक साइड पे लगा दिया, दरमियान में भी नहीं लगाया क्योंकि राइटिंग भी थी, और केक बोर्ड का इतना मार्जिन नहीं बचा था, वो केक के ऊपर ही आना था, वो जो मैंने अल्फ़ाबेट्स निकाले थे और ईयर्स टेन्योर वगैरह। तो बस ये सारा हुआ, उन्होंने ये बस एक फ़ीडबैक ये था उनका कि आपने ना लोगो कटिंग करके लगाना था। अब पता नहीं ये अब मेरी गलती थी या उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं हुई थी। तो लेकिन बहरहाल ये थोड़ा-सा उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये कटिंग करके लगाना था। बाकी ओवरऑल केक वाज़ लुक सो ब्यूटीफुल, टेस्ट वाज़ एक्सीलेंट। और ये मैंने ना फिर कलर डाल के ना विबग्योर का ही मैंने पर्पल और विबग्योर का ही पिंक, ठीक है, डाल के, तो ये मैंने ना नोज़ल्स के साथ ही फ्लावर्स बना दिए थे। इससे एकदम जो है ना केक की लुक निकली है। पहले जो है ना मेरा हो रहा था कि ये केक अच्छा नहीं बन रहा, एक तो टाइम थोड़ा, ऊपर से जो है ना चीज़ों को रेस्ट देना पड़ता है, फिर इस तरह ना पूरा दिन ही लग जाता बंदे का। बेकिंग हुई, फिर फिलिंग की रेडी की, फिलिंग के बाद बटर क्रीम रेडी की,
क्योंकि नॉर्मली बटर क्रीम रेडी करके तो नहीं मैंने रखी होती, फ़्रेश ही मैं तैयार करती हूँ। तो चलो गनाश वगैरह तो रेडी बंदा करके रख देता है, लेकिन नॉर्मली वो भी नहीं मैं करती। तो ये देखें ना, ये अब जो अल्फ़ाबेट्स निकाले थे ये मैंने लगा दिए थे। ये केक मैंने जो है ना 6000 में सेल किया, लेकिन इसका जो उनका एक एक नेगेटिव मुझे जो फ़ीडबैक मिला कि आपने ना लोगो कट करके लगाना था। अब मुझे आइडिया नहीं था कि लगाना था कि नहीं, शायद आई एडमिट माय मिस्टेक, और लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेन नहीं था। ये मैंने एंड पे ना सिल्वर डस्ट की है, उससे बड़ी प्यारी ब्यूटी निकल आई थी। ये है फाइनल लुक। होपफुली आपको मेरा आज का ये प्यारा सा केक का ऑर्डर जो है वो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से ऑर्डर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।